गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। उमापति महादेव की। नवरात्रि अश्विन मास के नवरात्रि में हम माँ जगत जननी परम्बा जगदम्बा के समस्त रूपों की कथा को श्रवण करने से हमारे जीवन में माँ जगदम्बा की कृपा हमें ज़रूर प्राप्त होती है। तो इसी नवरात्रि के प्रथम दिन में हम माता शैलपुत्री का पूजन बड़े प्रसन्नचित भाव से माता के प्रथम स्वरूप का पूजन और उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं। हमें सब सुख को प्राप्त करने वाली, यदि विद्या अध्ययन करने वाला यदि माँ का पूजन इस भाव से करता है तो उसे विद्या प्राप्त होती है। धन की इच्छा रखने वाले को धन की प्राप्ति, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान की प्राप्ति होती है। तो इसी क्रम में हम आज माँ शैलपुत्री की स्वरूप की कथा को श्रवण करने वाले हैं। तो आइए, बड़े ही दुर्लभ यह कथा है। बहुत ही प्रसन्नचित भाव से हमें माता का अपने हृदय में भाव रखकर इस कथा को श्रवण करेंगे। कथा को पूरा संपूर्ण सुनने से कथा के संपूर्ण फल का लाभ हमें प्राप्त होता है। कथा को अधूरा छोड़कर जाने से कथा का अपमान बिल्कुल ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। भीष्म पितामह जी ने कहा, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी ही सुलक्षणा थी। उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। इसी कथा को हम नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की कथा को श्रवण करेंगे। महर्षि पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, प्राचीन काल की बात है। दक्ष ने गंगाद्वार में यज्ञ किया। उनमें देवता, असुर, पितर और ब्रह्म ऋषि, महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे थे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुण, लताएं, औषधि, कश्यप भगवान अत्रि, मय, पुलहक्रतु, अंगिरा, महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित। वहां सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उनके ऊपर चतुर्होत्र की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ, होता, अंगिरा, अर्घायु, बृहस्पति, उन्दाता तथा नारद ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु भी यज्ञ रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुतगण तथा 14 मनु भी वहां आए हुए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह की। यहाँ एक विशाल वेदी बनी हुई थी जहाँ सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षणा सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन से बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषिगण पधारे हुए। देवराज इंद्र अपनी धर्मपत्नी सची के साथ इरावत पर चढ़ गए। आए हुए पापियों का दमन करने वाले धर्मात्मा के रक्षक यज्ञ यमराज भी धूमोर्णा के साथ दृष्टिगोचर हुए। जल के जंतु के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञ मंडल में थे। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ देवताओं के इस मुख्य स्वरूप अग्निदेव ने भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया।
वायुदेव अपनी 49 मर्दगणों के साथ, लोक पावन सूर्यदेव अपनी संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सपत्नी आए। 8 वसु और दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, बैताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे प्राणधारी जो भी यहाँ मौजूद हैं। भक्तगणों, भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त, पुलह, सनकादिक ब्रह्म ऋषि, महर्षि, भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हुए। अधिक बखान क्या कहूँ, समस्त ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि ही वहाँ आ चुकी है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे, और ये हमारी सब के सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बांधवों के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते। अपनी दान मान आदि के द्वारा इन सब का यथावत सत्कार। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे शूना लग रहा, ऐसा सुनसान वीरान पड़ा हुआ। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया, निश्चय ही आप उन्हें भूल गए। इसका क्या कारण है, इसे मुझे विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास कीजिए। पुलस्त जी कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने सती के वचन, सती उन्हें प्राणों से भी प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को गोद में बैठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैं तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया वह सब ठीक ठीक बताता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़क सदा शमशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते हैं, हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं, कंधे पर नरमुंडों की माला और हाथ में खड़वांग, यही उनकी आभूषण। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश कैसे बैठ सकते हैं, जैसे उनका वस्त्र उसे पहनकर भी इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊँगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूँगा, साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूँगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म जी, भीष्म प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी, वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तम स्थान प्राप्त हुआ है, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी ही दिए हुए। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णतः वर्णन करने में ब्रह्मा जी की जिह्वा भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता और विधाता, वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। प्रिय भक्तगणों, यदि कथा को प्रसन्नचित्त भाव से श्रवण करें, यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वव्यापक और कल्याण स्वरूपक हैं, तो इन सत्य के प्रभाव से शंकर जी अपने यज्ञ का विध्वंस कर डाले। इतना कहकर सती योगस्थ हो गई। उन्होंने ध्यान लगाकर अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व यह क्या कहते ही रह गए, किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिम तट पर वह स्थान आज भी सौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तब अपनी
पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उस यज्ञ को नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत प्रेत पिशाच सब थे। यज्ञ मंडप में पहुंच गए। उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योगशूल होकर देवाधिदेव महादेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और आपने सब गणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की। तब भगवान ने कहा, प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञों का पूरा पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त किए। ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव ने अपनी पत्नी की वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय मेरी प्रिया कहाँ चली गई, इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहे। तदंतर एक दिन देवर्षि नारद महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी, जो आपको प्राणों से अत्यधिक प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई। मैना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तत्विक अर्थ को जानने वाली थी। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बातें सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इसी से उन्होंने अपने को कृत माना और स्वस्थित चित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती यौवनावस्था को प्राप्त हुई, तब शिव जी ने पुनः उनके साथ विवाह। भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ, उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया। इसी कथा यह नवरात्रि माता शैलपुत्री जी का वृषभ है। इस कथा को आप अवश्य नवरात्रि के दिनों में श्रवण करने से समस्त फल पुण्यों की प्राप्ति, समस्त सुखों को प्राप्त करने वाली, आनंद देने वाली यह कथा है। बोली गौरी पुत्र गणेश की जय, उमापति महादेव की।